गजब मैथ्स के माध्यम से फिर एक बार आज हम मिले हैं आपसे। बेस थ्योरम। मुद्दा ये नहीं है कि ये टफ है, इजी है, कि सॉल्व कैसे किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इसको लिखा कैसे जाता है। हम बतलाएंगे आपको, पर उससे पहले एक क्वेश्चन। मान लीजिए हम फ्लैश है। फ्लैश का मतलब समझते हैं? वो जुक 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 करके निकलते हैं ना। अरे वो डीसी मार्वल, अरे है ना बैटमैन डीसी, राइट? हाँ, नंदज हमारे एक स्टूडेंट है। नाम बहुत ही प्यारा है। नंदज का मतलब हम आपको बताना चाहते हैं नंद लाला, यानी कि कृष्ण भगवान जी। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इनको सैर कराई हमारी पीठ के ऊपर और वापस लेके आए तो उनको आ गए चक्कर। जब उनको आए चक्कर तो उनको कुछ नहीं दिख रहा है। अब उससे पहले, जाने से पहले हमने उनको एक इंफॉर्मेशन दी थी। इंफॉर्मेशन ये देखिए कि एक बॉक्स है जिसके अंदर एक गोल्ड और 4 सिल्वर कॉइन्स हैं। दूसरा बॉक्स 2 गोल्ड 3 सिल्वर, 3 गोल्ड 2 सिल्वर एंड आखिर में 4 गोल्ड 1 सिल्वर। इनको बताया गया था ए बी सी डी, ये है बॉक्सेस की पोजीशन। जब उनको मैं वापस लेके आया, जब उनको कुछ नहीं दिख रहा है तो उनको मैंने पूछा कि बी वाला बॉक्स कहां है। अब बी है यहां, वो यहां खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं, सर वो रहा बी। आई मीन देखो, वो यहां पॉइंट कर रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि उनको तो क्या आया है, चक्कर। उनको कुछ नहीं दिख रहा है। अब जब उनको कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं एक बॉक्स के पास उनको लेके जाता हूं और उनसे कहता हूं सिक्का निकालिए। क्या निकालिए? सिक्का। सिक्का निकाला मैंने, उनको बोला देखिए, बोला सर कुछ नहीं दिख रहा है, सब काला दिख रहा है, ऑल ब्लैक। क्यों? चक्कर, चक्कर पे चक्कर, राइट? अब कहानी ऐसी है, उन्होंने बहुत परिश्रम करने के बाद जब देखा तो वो कॉइन जो था वो था गोल्ड। कौन सा था? गोल्ड। अब मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये जो गोल्ड आया है वो बी वाले बॉक्स में से आया है, बी वाले बॉक्स में से आया है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? तो उन्होंने बोला सर 4 बॉक्स हैं तो 1/4 होगी प्रोबेबिलिटी। मैंने बोला बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इधर 1 करोड़ गोल्ड, इधर 1 करोड़ सिल्वर, और उसमें करोड़ों गोल्ड में 1 सिल्वर, करोड़ों सिल्वर में 1 गोल्ड। तो क्या 50-50 चांसेस है गोल्ड आने के? नहीं। इतनी किस्मत अच्छी नहीं होती कि 1 करोड़ सिल्वर में से 1 गोल्ड निकल जाएगा। 50-50 नहीं होगा, तो इसलिए 1/4 आंसर तो नहीं होगा। हाँ, ठीक है। अब होगा क्या, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कहानी ऐसे करते हैं कि जब हमको पता लग गया है कि गोल्ड कॉइन आया है, अब पता क्या करना है कि वो बी वाले बॉक्स में से आया है। अब गोल्ड कॉइन आया है तो उसके सारे केसेस लिख देता हूं, ऑल केसेस। अगर मैं मान लो ऐसे डाई फेंकता और मैंने बोला आपके 3 से ऊपर नंबर आया है, कौन सा आया? 3 से ऊपर। तो आपके दिमाग में 3 नंबर्स कौन से? 4, 5 और 6। हाँ क्या ना? राइट। अब मैं बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो आप क्या बोलोगे? सर 0, क्योंकि नंबर तो कहां से आया है? 3 से बड़ा आया है, तो 2 तो आ ही नहीं सकता, राइट? तो वैसे ही अगर गोल्ड आया तो गोल्ड के सारे केसेस लिख देता हूं। मान लेते हैं मैं उनको ऐसे लेके जाता बॉक्स ए के पास, तो बॉक्स ए की सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? क्या थी? 1/4। बॉक्स ए में से गोल्ड आए उसके चांसेस क्या थे? 1/5। या तो ऐसा होता कि मैं उनको कहां लेके जाता? बॉक्स बी पे। कहां लेके जाता? बॉक्स बी पे। बॉक्स बी पे लेके जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4। उसमें से गोल्ड आ जाए उसके चांसेस 2, और 2 और 3 कितने होते हैं? 5, तो 2/5। या तो मैं उनको बॉक्स सी के पास लेके जाता, उसकी प्रोबेबिलिटी अगेन 1/4। उसमें से गोल्ड आया उसके चांसेस अगेन 3/5। आखिर में उनको लेके जाता मैं कहा? बॉक्स डी के पास, उसके सिलेक्ट होने के चांसेस फिर से 1/4। उसमें से गोल्ड आया उसके चांसेस क्या है? 4/5। ये सारे केसेस गोल्ड के लिख दिए गए हैं, ऑल द केसेस।
राइट, ऑल द केसेस, ऑल द केसेस। बट इसमें से हमें चाहिए कौन सा, हमने कौन सी प्रोबेबिलिटी मांगी है, बॉक्स बी की। और बॉक्स बी यानी कि ये कहां लिख देंगे, ऊपर। टोटल गोल्ड के केसेस लिख दिए गए हैं, उसमें से हमें चाहिए कौन सा, सेकंड वाला केस। पूछा कौन सा है कि कौन से बॉक्स में से है, बी बॉक्स में से। बी बॉक्स कौन सा है, ये वाला है बी बॉक्स, ये वाला केस ऊपर लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1/5। सॉल्व कर लीजिएगा, वही आएगा। अगर गलत हो तो सही करना आपको आता है, इतने कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हम बात करते हैं मिस्टर रजनीकांत सर की। उनके पास 3 सिक्के हैं। पहला जिसमें दोनों तरफ हेड है, वो शोले वाला कॉइन, अमित जी बच्चन जी, शोले वाला कॉइन, राइट। दूसरा अनबायस्ड कॉइन, यानी कि नो चीटिंग, हेड टेल सामान्य है। क्या है, सामान्य। अब बायस्ड कॉइन जिसमें 75% हेड आता है, यानी कि 75% मतलब समझते हो 75/100 विच इज 3/4। अब आप बोल रहे हो कि सर प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग गलत है। अरे हम बीड़े भाई के जमाने के, हम प्रोबेबिलिटी बोलते ही नहीं, हम बोलते क्या, प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। थैंक यू। 2 हेडेड कॉइन का मतलब क्या है कि हेड के आने के चांसेस क्या है, 100%, यानी कि 1। अनबायस्ड कॉइन 50-50 यानी कि 1/2। बायस्ड कॉइन है यानी कि 75% हेड आता है, यानी कि 3/4 हेड आता है, और बाकी 1/4 क्या आता है, टेल। अब अगर मान लो मैं रजनीकांत सर की तरह 3 सिक्के एक साथ उछालता हूं और तीनों सिक्के एक साथ नीचे जाते हैं, तीनों सिक्के एक साथ नीचे जाते हैं, ओके। वो तो पता है ना क्या होने वाला है, पता है कि नहीं पता है क्या होने वाला है, पेट दिख रहा है, ओ जीसस, ओ माय गॉड। पॉज कर दो, पहले पॉज करो अभी के अभी। पेट दिख रहा है क्या, ऑल द बेस्ट। पेट थोड़ा सही है गाइस, ज्यादा नहीं है, पॉज करना पड़ गया था, थोड़ा इंसान डिमोरलाइज हो ही जाता है जब पता लगता है कि उसका पेट आ गया। ज्यादा नहीं है, वेट कीजिएगा, हो जाएगा। अब मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा रजनीकांत वाली, सुनिए, सीधा मुद्दे पे आते हैं। बच्चे लोग है ना, मजाक बहुत उड़ाते हैं आजकल। सिंपल सिक्का उछाला गया, क्या किया गया, उछाला गया। कौन सा पता नहीं, 3 केसेस हैं, राइट। 3 में से एक उछाला गया। मैंने पूछा क्या आया, उन्होंने कहा हेड आया। क्या आया, हेड। अब हेड आया है तो क्या चांसेस हैं कि वो शोले वाला कॉइन है, यानी कि 2 हेडेड कॉइन है। खाली हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3 कॉइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, 2 हेडेड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन एंड अ बायस्ड कॉइन। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड हेड अपीयर्स ऑन द टॉप। बच्चे बोल रहे हैं स्माइल कीजिए, पेट के साथ स्माइल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। हेड अपीयर्स ऑन द टॉप, करेक्ट। जब हेड ऊपर आया है तो क्या चांसेस है कि वो ये वाला कॉइन था जो सिलेक्ट हुआ गया था। तो देखो सिंपल है, हमें वही सारे केसेस लिख देने हैं हेड वाले, राइट। पहला केस, ये कॉइन सिलेक्ट होने के चांसेस क्या थे, 1/3, राइट। ठीक है, हंस देता हूं बस, खुश। अगली बार ना थोड़ा हम ऊपर से लेंगे, है पेट वाली चीज कट जानी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी सेटिंग करेंगे कैमरे में, ये एडिट कर देना बाय द वे, हाँ कैमरामैन, एडिट, नो पेट वाला सीन। ओके, 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कॉइन इज सिलेक्टेड। अब ये कॉइन जब सिलेक्ट हो गया है तो उसमें हेड आने के चांसेस क्या है, ऑब्वियसली 100%। या तो ऐसा होता है कि कॉइन कौन सा सिलेक्ट होता है, ये वाला, और उसमें हेड आने के चांसेस क्या है, 1/2। या तो कॉइन सिलेक्ट होता है ये वाला, उसमें हेड आने के चांसेस क्या है, 3/4। कॉइन सिलेक्ट होने के चांसेस 1/3 ईच, क्योंकि हमें नहीं पता है, 3 कॉइन है, कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है, राइट। और अगर आप नोटिस करें, हमें पूछा कौन सा गया है, शोले वाला, अनबायस्ड या बायस्ड, शोले वाला, यानी कि ये केस कहां लिखना है हमें, ऊपर ऊपर ऊपर, इन दी एयर, 1/3 इंटू 1। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी भी अगर मान लो 6 मार्क का ये क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तो आपको कितने मिलेंगे पता है, 1.5, अगर आप ऐसे लिख के आ गए तो,
कैलकुलेट किया, राइट आंसर भी है, फिर भी 1.5 मिलेंगे क्योंकि लिखने का एक पैटर्न है। पैटर्न सुनिए ध्यान से, ये रहा आपकी नजर के सामने रंग बिरंगी पैटर्न, गजब। सबसे पहले आपने नोटिस किया 3 केसेस थे, कौन से? कॉइन 1 सिलेक्ट, कॉइन 2 सिलेक्ट, कॉइन 3 सिलेक्ट। तीनों का नाम क्या दे दिया है? E1, E2, E3. E1 be an event that two-headed coin is selected. E2 be an event that an unbiased coin is selected. E3 be an event that a biased coin is selected. तीनों के इक्वल चांसेस है, 1/3, 1/3, 1/3. अब मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि जब सिक्का उछाला तो क्या आया? हेड। क्या आया? हेड। अब हेड 3 केसेस में आ सकता था। केस 1 जब सिक्का कौन सा था? पहला। केस 2 सिक्का कौन सा था? दूसरा। केस 3 सिक्का कौन सा था? तीसरा। A बाई E1 का मतलब क्या होता है? यानी कि E1 हो चुका है, A होने के चांसेस क्या है? A क्या है? हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। E1 हो चुका है यानी कि सिक्का कौन सा सिलेक्ट हुआ है? पहला वाला सिक्का सिलेक्ट हुआ है, तो हेड आने के चांसेस क्या है? 100%, 100%, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? हेड। दोनों तरफ क्या है? हेड। गजब। तो इसलिए देखिए इसके प्रोबेबिलिटी में क्या लिखी गई है? 1। पी ए बाई E2 यानी कि सिक्का कौन सा सिलेक्ट हुआ है? E2 अनबायस्ड कॉइन। सिक्का सिलेक्ट हो चुका है, E2 सिलेक्ट हो चुका है, क्या चांसेस है कि हेड आएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? क्या आएगा बताइए? 1/2, क्योंकि अनबायस्ड कॉइन है गाइस, देयर इज नो पार्शियलिटी एट ऑल। भगवान ने किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, हमको मोटा बनाया तो क्या आप मजाक बनाएंगे? सांस रोक लेते हैं थोड़ी सी। पी ए बाई E3 यानी कि आपके पास सिक्का कौन सा सिलेक्ट हुआ है? द बायस्ड वन, तो उसमें हेड आने के चांसेस क्या है? 3/4। आपने जब ये डेटा लिख लिया है 1 2 3 4 5 6 चींद भाग डम डम, ये 6 केसेस आपने लिख लिए हैं। अब आपको करना क्या है? यू हैव टू गो बैक। ये था, ये है, ये था, ये है। ऐसा लग रहा है बूमरैंग चल रहा है, बट ये था, ये है, ये था, ये है। अब ये आपने पीछे लिख रखा है, कहां? रफ पेज पे। इसको बस उठा के यहां लिखना है। अब आप बताइए 1/3 कौन सा था? 1 कौन सा था? ये रहा 1/3 पहला वाला, और ये रहा 1, ये रहा 1/3, ये रहा 1/2, ये रहा 1/3, ये रहा 3/4। आप ये लिख दीजिए सारी वैल्यूज, क्योंकि ये क्या है? एक ठो फॉर्मूला है। ये क्या है? एक ठो फॉर्मूला है, समझे आप? ये फॉर्मूला एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। हमें फाइंड क्या करना है कि हेड आया है, क्या चांसेस है कि वो पहला वाला कॉइन सिलेक्ट हुआ था, उल्टा फाइंड करना है। ये पता है तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फॉर्मूला क्या है कि तीनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, और ऊपर कौन सा केस लिखोगे? पहला वाला। कौन सा? पहला वाला। देख रहे हैं आप? दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, नीचे ऊपर कौन सा? द फर्स्ट वन, दिस इनटू दिस। इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आ जाएगा, वो जो आता है ना आखिर में, जिससे बहुत मजा आता है, आंसर। कैमरे को कर दिया जाए बंद।